बॉलीवुड में हर कलाकार का एक सपना होता है, सफलता, शोहरत और पहचान बनाना। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। रिया सेन, जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट के साथ इंडस्ट्री में आई, उनके करियर का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। रिया का करियर एक अच्छे नोट पर शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी जगह बनाए रखने में असफल रही। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। रिया सेन का जन्म 24 जनवरी 1981 को कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम रिया देव वर्मा है। वह बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सुचित्रा सेन की पोती और बंगाली अभिनेत्री मुनमुन सेन की बेटी हैं। रिया का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां एक्टिंग और शोहरत की परंपरा थी। रिया ने अपनी स्कूली पढ़ाई लोरेटो हाउस, कोलकाता से की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की। एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी और उन्होंने कम उम्र में ही मॉडलिंग और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बाल कलाकार के रूप में शुरुआत रिया सेन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1991 में फिल्म विशकन्या से की। हालांकि उस समय उनकी पहचान खास नहीं बन पाई। म्यूजिक वीडियो से पहचान 1998 में फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो याद पिया की आने लगी में नजर आने के बाद रिया चर्चा में आ गई। इस वीडियो में उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। इसके बाद वह कई म्यूजिक वीडियोस में नजर आई और इंडस्ट्री में एक उभरते हुए चेहरे के रूप में पहचानी जाने लगी। स्टाइल से पहचान 2001 में आई फिल्म स्टाइल में रिया सेन ने लीड रोल निभाया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और युवाओं के बीच हिट साबित हुई। उनकी क्यूटनेस और ग्लैमरस अंदाज को खूब सराहा गया। इसके बाद 2003 में आई फिल्म झंकार बीट्स ने भी उन्हें एक अच्छी पहचान दी। साउथ और क्षेत्रीय सिनेमा में काम बॉलीवुड के साथ साथ रिया ने तमिल, तेलुगु और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। उनकी बंगाली फिल्म नौका डूबी को क्रिटिक्स ने पसंद किया, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में दर्शकों को खास पसंद नहीं आईं। करियर में गिरावट के कारण फिल्मों का गलत चुनाव रिया सेन ने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में चुनी जिनकी कहानी कमजोर थी या जिनमें उनका किरदार खास नहीं था। ये फिल्में उनके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हुईं। उनकी कुछ फिल्में जैसे शादी नंबर 1, कयामत और दिल विल प्यार व्यार में उनका रोल केवल ग्लैमर दिखाने तक सीमित था। एक ही तरह के किरदार रिया सेन को ज्यादातर ग्लैमरस और बोल्ड रोल्स के लिए कास्ट किया गया। इससे उनकी एक स्टीरियोटाइप छवि बन गई और उन्हें दमदार किरदार निभाने का मौका नहीं मिला। विवाद और MMS कांड 2005 में रिया सेन का एक प्राइवेट MMS वीडियो लीक हुआ जिसने उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस वीडियो में रिया और उनके कथित बॉयफ्रेंड को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। ये विवाद इतना बड़ा था कि रिया की निजी जिंदगी और करियर दोनों पर इसका गहरा असर पड़ा। इंडस्ट्री में उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिया गया और उनके करियर में गिरावट आनी शुरू हो गई। यह घटना रिया सेन के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि उन्होंने इसे लेकर ज्यादा बयान नहीं दिया और इसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री और मीडिया ने इसे लंबे समय तक याद रखा। प्रतिस्पर्धा का सामना रिया सेन का करियर उस समय शुरू हुआ जब इंडस्ट्री में करीना कपूर, प्रीति जिंटा और बिपाशा बसु जैसी अभिनेत्रियां अपनी पहचान बना रही थीं। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में रिया खुद को साबित नहीं कर पाईं। निजी जीवन के विवाद रिया का नाम कई बार विवादों से जुड़ा। उनका अफेयर मॉडल जॉन अब्राहम और अभिनेता आशीष चौधरी के साथ चर्चा में रहा। ये विवाद उनके करियर पर भारी पड़े। फिल्मों में सफलता न मिलने के बावजूद रिया ने टीवी और वेब सीरीज में काम किया। वह कुछ वेब शोज और टीवी विज्ञापनों में दिखी, लेकिन वह सफलता फिर से नहीं हासिल कर पाई। रिया सेन अब फिल्मों से दूर अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दे रही हैं। उन्होंने 2017 में अपने बॉयफ्रेंड शिवम तिवारी से शादी की। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ के पलों को शेयर करती हैं। रिया सेन की कहानी यह सिखाती है कि एक सफल करियर बनाने के लिए सिर्फ टैलेंट और खूबसूरती ही काफी नहीं है। सही फिल्मों का चुनाव,
इमेज को संभालना और लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है। रिया ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन विवाद और गलत फैसलों की वजह से वह इंडस्ट्री में टिक नहीं पाई। रिया सेन का फिल्मी करियर भले ही ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय को आज भी याद किया जाता है। वह एक समय पर इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार थीं, लेकिन उनके फैसले और इंडस्ट्री की चुनौतियों ने उन्हें पीछे कर दिया। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि सफलता को बनाए रखना किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।